आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। किसी तत्व के एक्स किरण के अल्फा के बीटा व एल लैम्डा के संगत आवृत्तियां F1 F2 व F3 है, तब ए ऑप्शन F1 बराबर F2 बराबर F3, बी F1 ऋण F2 बराबर F3, सी F2 बराबर F1 धन F3, डी F2 का वर्ग ऋण F1 F3। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो दिया है ना एक्स किरण के सापेक्ष, ये देखिए के अल्फा के बीटा एल लैम्डा है। तो ये अलग अलग स्पेक्ट्रम है दोस्तों, अलग अलग हमको स्पेक्ट्रम जो मिलता है ना, तो इसकी आवृत्ति दी है F1 F2 F3 ये दिया है। ठीक है, तो ये किस तरीके से हम लोग इसको समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, इसके लिए परमाणु की संरचना समझते हैं। परमाणु हम लोग जानते हैं दोस्तों, पदार्थ का सबसे छोटा कण है। ठीक है, परमाणु के जो केंद्रीय जो भाग होता है दोस्तों, जो गोलाकार रूप में होता है, ठीक है, जो केंद्र में जो एक छोटा सा गोलाकार भाग होता है उसको नाभिक बोलते हैं। और नाभिक में क्या होते हैं, दो प्रकार के मूलभूत कण पाए जाते हैं। एक तो हमारा धनात्मक आवेश वाला कण जिसको प्रोटॉन बोलते हैं, एक अनावेशित कण, ठीक है, जिसको न्यूट्रॉन बोलते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, इसमें जितना प्रोटॉन होगा ना उतने ही इलेक्ट्रॉनों की भी संख्या होती है, जो नाभिक के बाहर ये वृत्ताकार कक्षाओं में घूमते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, तो अलग अलग वृत्ताकार कक्षाओं में ना इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग होती है, किसी में 2, किसी में 6, किसी में 4। ठीक है, ये अलग अलग क्या है, इलेक्ट्रॉन्स जो है ऐसे नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। तो ये जो वृत्ताकार कक्षा मिलती है दोस्तों, ठीक है, जैसे n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3। ठीक है, अब इसी को यहाँ पर नाम दिया गया है दोस्तों हमको। n बराबर 1 को हम बोल देते हैं k, n बराबर 2 को l कक्षा, ठीक है, n बराबर 3 को m। ठीक है, इस तरह से बढ़ते जाता है दोस्तों। ठीक है, तो इसको एक नाम दे दिया गया है। अब क्या होता है दोस्तों, देखिए हमको ये जो k अल्फा है, ये k अल्फा कैसे प्राप्त होगा दोस्तों। देखिए, जब ये जो एल कक्षा वाला है दोस्तों, एल कक्षा के इलेक्ट्रॉन जो है दोस्तों के कक्षा में आ जाता है, ठीक है, इसी को बोलते हैं संक्रमण। ठीक है, ये जैसे यहाँ का कोई एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो इसमें आ जाए, के वाले कक्षा में आ जाए, ठीक है, यहाँ पर आ जाए, तो इससे क्या होती है दोस्तों, एक चमकीली रेखा उत्सर्जित होगी। ठीक है, जिसको हम लोग स्पेक्ट्रम आगे बोलते हैं, बहुत सारा मिलती जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा दोस्तों, के अल्फा मिलेगा। ठीक है, वैसे हमको के बीटा कब मिलेगा दोस्तों, के बीटा जब है एम कोष का। ठीक है, एम कोष का कोई इलेक्ट्रॉन मान लो ये के कोष में आ गया। ठीक है, तो यहाँ एक चमकीली रेखा उत्सर्जित होगी दोस्तों। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन आ गया मान लो, तो यहाँ पर हमको मिलेगा के बीटा। ठीक है, इस दौरान जो चमकीली रेखा मिलेगी के बीटा उसको नाम दिया गया। एल से जब के में आ रहा है तो के अल्फा। ठीक है, तो ये क्या है, एक श्रेणी मिल रही है दोस्तों, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए एल अल्फा हमको कब मिलेगी, एल अल्फा कब मिलती है दोस्तों, जब एम से एल में आएगा दोस्तों। ठीक है, ये एल अल्फा दिया है ना, तो यहाँ पर जैसे हमारा जो निम्न कक्षा हो जाता है ना, एल हो जाता है दोस्तों, एल कोस, फिर इसके बाद वाली उच्च कक्षा हो जाती है। जैसे के अल्फा के बीटा वाला सीरीज था दोस्तों, तो उसमें निम्न कक्षा हमारा के था, तो उच्च कक्षा से निम्न कक्षा मतलब के में आ रहा था इलेक्ट्रॉन। ठीक है, के कक्षा में, तो जैसे एल से के आया तो के अल्फा मिला, एम से के में आया तो के बीटा मिला। इसी तरह से एल अल्फा कैसे मिलेगा दोस्तों, जब एम कक्षा का कोई इलेक्ट्रॉन है मान लो, ठीक है, ये जैसे इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, ठीक है, एल कक्षा में किसी भी तरीके से ऊर्जा पाके, ठीक है, यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर अब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित मतलब जो चमकीली रेखा उत्सर्जित होगा उसको एल अल्फा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये देखिए दोस्तों, इस तरीके से ये क्या है दोस्तों, ये स्पेक्ट्रम हमको मिलती है। ठीक है, ये सब स्पेक्ट्रम है, एक्सरे का ही स्पेक्ट्रम है। ठीक है, अब देखिए इनका आवृत्ति दिया है दोस्तों, ये जो चमकीली रेखा उत्सर्जित हुई है ना, ये एक विकिरण ही है दोस्तों, तो इसका आवृत्ति दे दिया है, के अल्फा का F1 है, के बीटा का F2 है और एल अल्फा का F3 है। तो देखिए हमको क्या मिल सकता है दोस्तों, आवृत्तियों के बीच संबंध कैसे मिलेगा। देखिए दोस्तों, जो विकिरण ऊर्जा जो मिलती है, ठीक है, चमकीली चमकीली रेखा की ऊर्जा जो है, इसी को स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो स्पेक्ट्रम की ऊर्जा भी बोल सकते हैं। ई बराबर हमको मिलता है एच एफ। एच यहाँ पर प्लांक नियतांक है और एफ तो आवृत्ति है दोस्तों। ठीक है, एच हमारा प्लांक नियतांक है। ठीक है,
तो देखिए ये जो चमकीली रेखा की ऊर्जा मिली है दोस्तों HF, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, हमारा कोष का ही तो ऊर्जा है, कोष जो अलग अलग जो हमारी कक्षा है, ठीक है। तो उसके ऊर्जा स्तर का अंतर है दोस्तों, ठीक है। तो देखिए जैसे मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ दोस्तों, देखिए ई एम माइनस ई के किया हूँ ना, अलग अलग ऊर्जा स्तर का अंतर, इसको मैं ई एम माइनस ई एल बटा ई एल ऋण ई के लिख सकता हूँ, क्योंकि एल एल यहाँ से कट जाएगा है ना, ई एल कट जाएगा, तो ई एम माइनस ई के ही मिलेगा। अब देखिए ई एम माइनस ई के, ये एम कक्षा से के कक्षा में कौन सा संक्रमण हो रहा है दोस्तों, के अल्फा वाली हमको चमकीली रेखा मिल रही है ना, तो के, माफ कीजिए, के बीटा वाला मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। के बीटा के लिए यहाँ पर कितनी है आवृत्ति, F2 है, तो इसकी ऊर्जा क्या हो जाएगी एच एफ टू, ठीक है। और ई एम माइनस ई एल यहाँ दिया है, ठीक है, ई एम माइनस ई एल, इसमें क्या है दोस्तों, देखिए एम से एल में हमारा एल अल्फा वाला विकिरण उत्सर्जित हो रहा है ना, तो इसके लिए कितना है दोस्तों, हमारी आवृत्ति F3 है, तो यहाँ पर ऊर्जा हो जाएगी HF3। ई एल माइनस ई के में हमारी क्या है दोस्तों ऊर्जा, देखिए ई एल माइनस ई के में ये देखिए के अल्फा वाला है ना, तो के अल्फा का जो आवृत्ति है F1 है, तो यहाँ पर HF1 मिल जाएगा। अब देखिए H कॉमन है दोस्तों तीनों में, तो ये कट जाएगा ना दोस्तों, तो F2 बराबर हमको क्या मिला, F3 धन F1, ठीक है। तो यही हमारा उचित संबंध यहाँ से मिल रहा है दोस्तों, F2 बराबर F3 धन F1, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, F2 बराबर F3 धन F1, सी ऑप्शन हमारा सही उत्तर है, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।